अरशद शरीफ शहीद, उसने राय हक पे खड़े होके धमकियों के बावजूद वो खड़ा रहा, उसके ऊपर मुल्क से भी बाहर जाना पड़ा, बताऊंगा लेकिन वो हटा नहीं है हक और सच से, अपनी जान देनी पड़ गई। जिस तरह इंशाल्लाह मैं ठीक होऊंगा और कल मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह मैं पिंडी कब आऊंगा, सारी कौम को पता चले कि ये पाकिस्तानी कौम जागी हुई है, ये जुल्म अब ये नहीं बर्दाश्त करेगी। शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट सिर्फ इश्तिहारात में होती है। हफ्ते को बताऊंगा कि रावलपिंडी कब आना है, ऐलान करूंगा कि हमारा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब पहुंचेगा। नवाज शरीफ समेत सारा टब्बर मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। जब तक नवाज शरीफ को यकीन न हो कि वही जीतेगा तब तक इलेक्शन नहीं कराएगा। आकाओं को खुश करने के लिए अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जाता है। शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट सिर्फ इश्तिहारात में होती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। मईशत को छोड़ गया था तब 6% पर आपकी मईशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ हो रही थी, और आज शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ये पीटीआई की मकबूलियत से खाइफ और इलेक्शन से मंफी 2% है, न चाहते हुए भी इनको इलेक्शन कराना पड़ेंगे। अनकरीब मुआशी हालात के सामने ये नहीं ठहर सकेंगे। पिछले 6 माह में 6.5 अरब पाकिस्तान पर मजीद कर्जा बढ़ा है। हमें इनसे 37 साल का हिसाब लेना है। 50 साल से ज्यादा अब महंगाई है। जो है अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तवक्कल वाला इंसान है और वो तमाम उन मुसलमानों की तरह जो अकीदा रखते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, वो ये मानते हैं कि जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में। तो कप्तान खड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च शहर इक़्तिदार की जानिब गामजन। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की क़यादत मार्च की चकवाल आमद। लॉन्ग मार्च के शुरका का शानदार इस्तक़बाल। असद उमर कहते हैं कि मुल्क में अमीर के लिए एक कानून, गरीब के लिए दूसरा कानून है। मुल्क पर सिलेक्टेड लोगों को बिठा दिया गया है। चकवाल की अवाम हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा की मुलाकात। इमरान खान की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को मुस्बत अंदाज में उजागर करने की हिदायत। बोले कि पंजाब हुकूमत का गरीब दोस्त पॉलिसियों का इजरा मुस्बत और हौसला अफजा है। इंसाफ और सेहत कार्ड जैसे इक़दाम से आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। मुसर्रत चीमा कहती हैं कि पंजाब हुकूमत का असल हदफ आम आदमी के लिए सहूलतों को वसी करना है। हकीकी आज़ादी मार्च की सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी पुलिस ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। मार्च की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग के 500 और 122 कमांडोज को तैनात किया जाएगा। 38 एलीट फोर्स एहलकार, 91 खवातीन, 1094 ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात होंगे। मार्च की मॉनिटरिंग के लिए क्लोज सर्किट कैमरों का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। आर्मी चीफ की तैनाती का सवाल मुतल्लिका वजारत से पूछें। न कल कोई अमरीकी साजिश थी, न आज है। इमरान खान के नए यूटर्न को वेलकम कहते हैं। अमरीका से बराबरी की ताल्लुकात चाहते हैं। खारजा पॉलिसी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि इत्तेहादी हुकूमत आई तो मुल्क दिवालिया होने का खदशा था। माजी में डूमोर और दहशतगर्दी, अब नया मरहला है। अब भी कहते हैं कि एड नहीं ट्रेड चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का वजारत दाखिला का मुतफरक जवाब और USB की कॉपी इमरान खान और दीगर फरीकैन को देने का हुक्म। PTI लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है, इन्हें पुरअमन रहने की हिदायत कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा। आपने हमारा पिछला ऑर्डर पढ़ा, हमारे एक जज ने इस पर इख्तिलाफ किया। सलमान अकरम राजा से कह देते हैं अदालत के रिमार्क्स। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार के ऐवान सदर में मुलाकात। इसाक डार ने सदर आरिफ अलवी को मजमूई इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफ किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैर मरात याफ्ता तबके और सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। मुलाकात में ख़ज़ाना और मईशत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क बैठता जा रहा है, इकॉनमी तबाह है, पैसा इनको एक नहीं मिला। 15 दिन से वजीर आजम दाखिल होता है शर्मुल शेख में और निकलता जाके लंदन से कि हम वहाँ, वजीर दाखिला साहब ने कहा कि हम मुशावरत करने आए हैं पाकिस्तान में आके। ज़रा मौसम यहाँ ज़रा ऐसा ही है ना, यहाँ आके कहता नहीं वहाँ मुशावरत नहीं की। अहम तयनाती को इशू बनाया गया। मुल्क की सियासत के लिए ये 10 दिन बहुत अहम है। हुकूमत खरीदो फरोख्त के जरिए वजूद में आई, मुल्की हालात संगीन और पेचीदा हो गए हैं। कोशिश है कि मुज़ाकरात से मामला तय हो जाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि अगले जुमा से पहले इमरान खान रावलपिंडी में होंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक़ इमरान खान का मुतालबा जायज़ है, हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। 63% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। 88% मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि मुल्क सही सिमत के ऊपर नहीं जा रहा। तो ये इंडिकेटर भी होते हैं, ये इशारे ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादी हकूक की बहाली, आयन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। जमहूरियत का यहाँ पे जो नाम को रह गई है उसकी एक्सरसाइज होना अवाम होते देखना चाहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 7 माह में मईशत तबाह कर दी। कोई भी आलमी सरमायाकार सरमाया लगाने को तैयार नहीं। जो हुक्मरान हमें आटा, चीनी, घी की कीमतें बता रहे थे वो खुद आज नजर नहीं आ रहे। फरूक हबीब का तंज। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा बोली कि हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। हलीमा दिल शेख की बेटी की शादी पर झूठी FIR दर्ज करके पुलिस इनके घर भेजी गई। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुक्मरानों को कई मुल्कों की खाक छानने के बाद इमरान खान के खिलाफ घड़ी बतौर करप्शन ढूंढने पर मुबारकबाद। अरबों की करप्शन करके आजाद फिरने वाले घड़ी घड़ी का शोर डाल रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का तंज। बोले कि मफरूर नवाज शरीफ अपने दौरे अदवार में 75 से ज़ायद तहाइफ साथ लेकर गए। तहाइफ की मद में मुल्क को अरबों का चूना लगाने वालों को कुछ ना मिला तो घड़ी का शीशा छोड़ दिया। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा कितना है, आदाद शुमार जारी। स्टेट बैंक ने कर्ज और वाजिबात का डाटा जारी कर दिया। अंदरूनी कर्जों में 4,958 अरब रुपए का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की कर्जे न मिलने पर मकामी कर्जे ज्यादा लेना पड़े। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन 15 रोज में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे। तमाम बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक 60 रोज में इक़दाम भी मुकम्मल करे। सिंध हुकूमत इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। मुत्तहिदा की हल्का बंदियों तक इलेक्शन न कराने की तजवीज़ मुस्तरद की है। तहरीरी फैसले का मतलब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि 4 हफ्तों के अंदर जो है चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख को फाइनलाइज करे और फाइनलाइज करके उसको फौरी तौर पर अनाउंस करे। हम ये समझते हैं
कि चलें, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये चीफ जस्टिस साहब के अहकामात आ गए और हम समझते हैं कि ये 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये डेट अनाउंस हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादी मजबूर कौमी पार्टी को यकीन है कि अगर सिंध में इलेक्शन होते हैं तो इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बल्दियाती इलेक्शन इनकी सियासत के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होंगे। इंशाअल्लाह पीटीआई बल्दियाती इलेक्शन जीतेगी। इन दोनों पार्टियों ने सिंध का जो हाल किया है वो सबको पता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुफ्त हज की सहूलत खत्म कराने का फैसला। मुफ्त हज पर जाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरमैन PSC नूर आलम खान कहते हैं कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है और यहाँ ऐसी सहूलियात आवाम पर बोझ हैं। किसी वजीर, सेक्रेटरी या एमएनए की फैमिली हज पर गई होगी तो उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। कीनिया ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत को कत्ल करार दे दिया। मार्टिन माउवेन जीना कहती हैं अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। तहकीकात से जाहिर होता है ये अंदर के लोगों की कार्रवाई है। तहकीकात से जाहिर होता है कि ये अंदर के लोगों ने की है। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो अहम अफराद ही इस्तेमाल करते हैं। कीनिया पुलिस गैर कानूनी हलाकतों के हवाले से बदनाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरा किसानों को बीज की फराहमी का जायजा लिया गया। इजलास में 12.5 एकड़ रखने वाले छोटे काश्तकारों को ज्यादा रकम देने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि घरों की तामीर के लिए सर्वे का काम हतमी मराहिल में है। वर्ल्ड बैंक ने घरों की तामीर के लिए 110 अरब देने का वादा किया है। सड़कों की मुरम्मत भी जारी है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। शहर की तामीर और तरक्की, सेहत और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध बोले कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। शहर में होने वाली कोई भी सरगर्मी मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होती है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए सब मिलकर काम करेंगे।